सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पे आप सबों का स्वागत है। और यहाँ पे जो बैठे हैं सर, ये CPWD क्वालिफाइड हैं अभी और लेटेस्ट ही क्वालिफाई किए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका रैंक क्या रहा है और अब तक का क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है पढ़ने का, और कुछ जो ज्ञान भरी बातें होती हैं उनको क्लियरली अपने जीवन में उतारने का। तो सर बताएंगे। हाँ, मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह और इसी साल मेरा ऑल इंडिया रैंकिंग 383 है और CPWD डिपार्टमेंट मुझे मिला। और जर्नी मतलब देखिए, सिलेक्शन के लिए मेहनत तो करना होगा और मेहनत आप अपने हिसाब से कीजिए। रात में जग के कोई पढ़ता है, कोई दिन में जग के पढ़ता है, तो आपको जितना एक समय फिक्स है उतना टाइम तक आप अगर पूरा कॉन्स्टेंटली मेहनत करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। उसमें अगर कोई आदमी कुछ कटौती कर रहा है, घूम रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो वो फिर समय लगेगा। तो इसीलिए यही है सत्य, मतलब जो भी है आप पढ़ते रहिए और ईमानदारी से थोड़ा पढ़ना होगा। अच्छा, जब आप पढ़ने के टाइम जब स्टडी पीरियड में रह रहे होंगे तो कभी आपके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हो कि घर में इंसिडेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया हो और आपको घर अचानक जाना पड़ा? नहीं, घर से कुछ प्रॉब्लम होता भी था तो मेरे पापा हमको बताते ही नहीं थे और घर में भी मना कर देते थे, नहीं उसको कुछ नहीं बताइए, वो थोड़ा सा सोचने वाला लड़का है, सोचने लग जाएगा। थोड़ा सा हम सोच में पड़ जाते हैं कि नहीं, गार्जियन के साथ ही परेशान। कहीं हम जान जाए तो हम पढ़ने में थोड़ा मन ना लगे, इस तरह का क्या? हाँ, उनको पता है कि वो फिर परेशान हो जाएगा, इसलिए मेरे पापा का मेन फोकस था कि सिलेक्शन इसका मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए और ज़्यादा भटकना, मतलब हमको कभी कोई शादी भी हो, घर में फंक्शन हो, हमको पता ही नहीं चलता था और सबको वो मना ही करके रखते थे और हम भी कहीं जाते नहीं थे। अभी तक हम बहुत कम बाराती गए हैं, लगता है 2-3 ही गए होंगे जीवन में। लोग घर में भैया वगैरह के शादी में भी नहीं? शादी वादी मेरे खुद के भैया का तो नहीं हुआ है, लेकिन जो भी जैसे चाचा नहीं जाते थे, हम बहुत कम। मतलब तो आप अपने पढ़ाई का मेन श्रेय जो हर्ट से होता है, मेन श्रेय माता पिता को तो है ही, इनके अलावा आप किस सर को देना चाहेंगे? सब सर का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है, तो हर सर का इक्वल इम्पोर्टेंस है। और यही होता है कि ज़्यादा किन्हीं सर से लगाव हो जाता है, तो ईशू सर सब से ज़्यादा लगाव हो गया क्योंकि 3 सब्जेक्ट पढ़ा है ईशू सर से भी, और फिर रवि सर सबसे मतलब ज़्यादा कनेक्ट हो गए हम लोग। और मतलब अनीश सर भी थे, लेकिन उनसे मतलब वो थोड़ा टाइट टाइप से रहते थे, मतलब फ्रैंक नहीं रहते थे वो क्लास में, मतलब हम लोग कुछ बात नहीं करते थे। ईशू सर से तो हंसी मजाक भी चलता था, लेकिन अनीश सर से थोड़ा सा मतलब हम लोग मतलब एक स्टूडेंट मतलब ज़्यादा उनसे बात नहीं की, अब जाके गप सप कर रहे हैं, नहीं क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछे निकल गए। उनसे ज़्यादा हम लोग मतलब हंसी मजाक वाला रिलेशन नहीं था। अब जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम कोई आप एक अच्छा सा बुक प्रेफर करे होंगे, जैसे कि गुप्ता एंड गुप्ता या फिर कोई ये सब बुक, ये इनको आप बुक के, ये सब प्रैक्टिस बुक है, इनको आप कोई बुक नहीं कह सकते हैं कि कोई टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। टेक्स्ट बुक तो कॉलेज में पढ़ा जाता है, यहाँ थोड़ी। ये तो सही, यहाँ तो हम लोग कंपटीशन का तैयारी करने आए, बुक पढ़ेंगे तो कहाँ होगा। एक एक बुक पढ़ने में आपको इतना बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो बुक तो पढ़ना ही नहीं है। नोट्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है बस। आज देखा जा रहा है पूरा मार्केट में कि कहीं मार्केट का बार्गेनिंग हो रहा है कि हमारे बुक पढ़िए तो उनमें अच्छा कंटेंट मिलेंगे, कोई कह रहे हैं हमारे बुक पढ़िए तो अच्छा कंटेंट मिलेंगे। बट क्या करना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट्स को जो ताकि उनको सिलेक्शन मिल पाए? जो अच्छा स्टूडेंट है उनको पता है, वो भटकते ही नहीं है, वो टीचर्स की बातों को फॉलो करते हैं। आप देख लीजिए, जितना भी सेलेक्टेड हुए हैं उनसे पूछिएगा तो वो ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे कि हम ज़्यादा बुक पढ़ रहे थे, ये बुक बहुत बुक है। बुक कब पढ़िएगा आप ही सोचिए, एक स्टूडेंट कब बुक पढ़ेगा? उसको कॉपी पढ़ने के बाद, उसको क्वेश्चन बनाने के बाद समय बचता ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़ेगा कोई बुक? बुक पढ़ता है कॉलेज में लोग। चलिए, थैंक यू। और मैं कुछ सर से भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर सर का पढ़ाने का क्या स्ट्रेटजी रहता है बच्चों को, ताकि उनके डायरेक्ट माइंड में हिट कर जाता है कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। और ये हमारे अविनीश सर हैं, और इनसे मैं बहुत पहले 2020 में पढ़ा था और यूट्यूब पे भी कुछ इनका वीडियो देखा था और लाइव क्लास में इनका पढ़ा हूँ। और
सर का पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी बढ़िया है। बाकी सर से खुद जानने का प्रयास करेंगे। सर किस तरह से कोई स्टार्टिंग में बच्चा पढ़ने आए हो, वह कुछ भी नहीं जान रहा हो सॉइल के बारे में, तो उनको किस तरह से आप हैंडल करते हैं सर? देखिए जब बच्चे शुरू में आते हैं वो बिल्कुल कोरा कागज़ की तरह होते हैं। आप उनके ऊपर जैसे चाहें जो चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो अपना बिहार है, इस बिहार के बच्चों को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स वगैरह की बात की जाए तो हर घर में आपको मैथ्स पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा भंडार रह चुका है अपना बिहार। लेकिन बात की जाए अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के जितने भी मार्केट में अच्छी बुक हैं वो एकदम टू बी फैक्ट और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो जितने भी अच्छे टेक्निकल बुक हैं वो सारे इंग्लिश में हैं। और इंग्लिश में होने की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज का बिहार में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, जो कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे डिप्लोमा कॉलेज के जो छोटे भाई बहन हैं वो उनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि इंग्लिश वाले लोग नहीं होते हैं। घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो 2 साल बाद अगर गार्जियन पढ़ाना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले गुना भाग, लघुत्तम, महत्तम, जोड़ घटाओ यही सिखाया जाता है। बहुत हुआ तो APP एप्पल मतलब सेव है बेटा पढ़ लो। तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा हमें बेसिक पैतृक जो ज्ञान होता है, जो पहला पेरेंट्स ही अपना टीचर होते हैं, तो वो लोग मैथमेटिक्स ही ज़्यादातर फोकस करते हैं क्योंकि उनको मैथमेटिक्स ही आता है। तो वो इन्वायरमेंट एक बच्चे को मिला होता है और इन्वायरमेंट के हिसाब से ही बच्चे का जो दिमाग है वो बनता है। तो इस चीज़ को हम लोग बखूबी समझते हैं क्योंकि इस चीज़ से ही होकर के गुजर करके हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे भी घर में किसी दिन ये चीज़ें हो रही थी, तो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि बच्चा का इंग्लिश बहुत वीक है और जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए हम लोग जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ये मानते हुए कि आपको फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता है। हम फिजिक्स में आप फोर्स भी नहीं जानते, स्ट्रेस भी नहीं जानते, ये मान करके क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, कि आप एकदम बिल्कुल आप केवल मैथमेटिक्स आता है, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब में आप एक्सपर्ट हो, आप साइंस का कुछ भी बेसिक नहीं जानते। वहाँ से हम लोग लेकर के चलते हैं कि एकदम सॉइल के अंदर बेसिक आपका एक टोटल स्ट्रेस नाम का चीज़ है, एक पोर वाटर प्रेशर नाम का चीज़ है, क्या है प्रेशर, क्या है फोर्स, क्या है स्ट्रेस, क्या डिफरेंस है प्रेशर और स्ट्रेस में, एक एक चीज़ बताते हुए आगे की तरफ लेकर के चलना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि उनका टेक्निकली बैकग्राउंड काफ़ी वीक है। मैथमेटिक्स में वो अच्छे होते हैं और उस मैथमेटिक्स में अच्छे होने से हम लोगों को भी, टीचर्स को भी एक फ़ायदा मिलता है कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या डेरिवेशन होता है, अगर आप टेक्निकली बच्चों को समझाएंगे, साइंस के बारे में बताएंगे, तो मैथमेटिक्स बच्चा अपने आप पकड़ लेता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। तो एक ये सिम्बायोटिक रिलेशन बन जाता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो इस टेक्निकल चीज़ को जानते हुए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और क्लाइमेक्स तक हम लोग लेके जाते हैं। चूँकि इस फील्ड में 10 साल से हम लोग हैं तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी अपने पास है और एग्ज़ाम के डिमांड को हम लोग समझ रहे हैं कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, तो उस हिसाब से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं और जिसका नतीजा अभी आपके सामने है भी, ठीक है। तो यही है और इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। सर आज का जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न्स है SCGI का, तो जो हमारा मेंस का जो एग्ज़ाम रहा करता था वो रिटर्न था, अब क्या हो गया है उसे MCQ के टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इससे डायरेक्टली बच्चों के मेंटलिटी, हैबिलिटी पे क्या असर पड़ रहा है, ये सर आप अपने तरीके से बताइए कि जब हम डायरेक्टली बता रहे होते हों नॉर्मली रिटर्न टाइप में कि आप कोई भी चीज़ का डिफाइन करो, अब उसे डायरेक्टली आप MCQ की तरह बताने में किस तरह की कठिनाई भी कुछ आ रही है क्या सर? देखिए कठिनाई तो नहीं आना चाहिए क्योंकि पहले जो चीज़ें थी वो सब्जेक्टिव था मेंस, और अब जो चीज़ हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो अगर एक फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टिपिकल हो गया है। टिपिकल इसलिए हो गया है क्योंकि जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता था तो उसमें स्टेप मार्किंग होती थी और स्टेप मार्किंग होता था तो बच्चा अगर पूरा नहीं भी जान रहा है, अगर 20 नंबर का सवाल है तो वो कुछ भी अगर लिख दिया तो 2 4 5 नंबर मिल जाते थे। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो हो गया क्वेश्चन, वो आप तभी कर पाओगे जब एग्जैक्टली उस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होता है। और यहाँ अगर क्वेश्चन गलत तो 0 तो छोड़ो, आप नेगेटिव मार्क्स में जाओगे। और सब्जेक्टिव में अगर गलत होता था तो 20 नंबर का सवाल है तो कम से कम 10 नंबर तो मिला, 5 नंबर तो मिला, ठीक है, कुछ आप लिख दिए। तो यहाँ अगर गलत है तो मिलने की जगह उल्टा नेगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा।
और अगर सही है तो इसका एक दूसरा पक्ष भी है, फ़ायदा भी होगा कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सही हुआ तो 0.5 या 0.8 मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो थोड़ा टिपिकल हो गया, लेकिन अगर स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, स्कोर की बात की जाए, तो अब आपके मेंस का कट ऑफ जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा हर बार रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो चुका है। तो थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा बच्चे कवर करेंगे यहाँ से, लेकिन आपको अब पहले की तरह नहीं, उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब सर हमारे पास कई बार पढ़ चुके हैं, हम ऑनलाइन भी पढ़ चुके हैं सर से, जिनका नाम ईशू सर है, और इन्हें कोई पहचान के मोहताज नहीं है, सब लोग इन्हें बखूबी जानते हैं, और हमारे ईशू सर से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर आप ये बताइए कि जब आप कोई अलग संस्था में थे, वहाँ से जब आप अपनी संस्था ओपन किए, तो क्या कुछ अलग तरीक़ा के कुछ को मतलब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि लोग क्या कहेंगे हमारे साथ, या फिर किसी और के साथ हम रह रहे थे तो उनके मन में अंदर जो चल रहे हैं लड़ाई का भावना कि कहीं मार पीट न कर ले, तो इस तरह का भी फीलिंग वगैरह हुआ है क्या? नहीं थी एक्चुअली, थैंक यू वेरी मच। ये ऐसी कोई भावना हमारे अंदर नहीं थी कि लड़ाई झगड़ा करना है। हाँ, लड़ाई करने के इसमें है, लेकिन सिलेक्शन के लिए कि हाँ, सिलेक्शन की जंग चलती रहेगी। और मैं काफ़ी उत्साहित था एक नई चीज़ को शुरू करते हुए कि नहीं, जो चीज़ें मैंने ये देखी थी कहाँ पे क्या कमी रह गई है, वो सारी कमियां हमने पता थी कि ये चीज़ में प्रोग्रेस करने से, ये चीज़ में प्रोग्रेस, जो चीज़ हम किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पा रहे थे, वो सारे डिसीजन में अब हम और अनीश सर मिलके खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसका काफ़ी अच्छा निष्कर्ष निकल रहा है। बिंग 3 महीने के स्टडी से ही हमारे यहाँ बैच से 3 महीने में ही बच्चों ने CBT 1 क्लियर किया, CBT 2 का एग्ज़ाम दिया। हाँ, 3-4 महीने पूरा कोर्स उसका कवर नहीं करा पाए थे तो वो मेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन 3-3 महीने में बच्चे ने CBT क्लियर करके दिखाया है। इतने मोटिवेटेड हैं हमारे बच्चे, है ना। तो कुल मिला के ये नहीं था कि लड़ाई झगड़ा होना हमारा कोई सेंस था, है ना। और बस लड़ाई तो होगी। हम लोग टीचर्स हैं और हमारी लड़ाई एग्ज़ाम से होती है, ठीक है, और हमारी किसी से लड़ाई कुछ भी नहीं है। हमारी लड़ाई जो भी है वो एग्ज़ाम से है, और उस एग्ज़ाम में लड़ेंगे हमारे बच्चे। हम लोग फ़ौज तैयार कर रहे हैं, 2023 में भी लड़े हैं, 24 में भी लड़ेंगे, हर साल इसी तरह से लड़ते रहेंगे, और उनको लड़ने के लिए हम लोग ज़बरदस्त तरीके से तैयार भी कर रहे हैं। और उम्मीद है कि 2024 के लड़ाई में जीत तो होनी ही है, लेकिन उस जीत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जीतें। कोशिश सिर्फ इस बात की है, जीत तो होना है, इतना तो तय है कि जीत तो हमारी ही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीतें, कोशिश इस चीज़ की हमारी है। और इसमें आप लोगों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को हमारे मोटिवेट करते रहें, और उनको भी आप लोग बताते रहें कि कहाँ क्या सच है, कहाँ क्या झूठ है। आप लोग का भी एक बहुत बड़ा रोल है टेक्निकल फील्ड में, और बहुत सारे डिप्लोमा कॉलेज और बीटेक कॉलेज के जो बच्चे हैं वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं, तो आप लोग सही और गलत जो है वो चीज़ों को रख सके, बता सके। ये चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक्चुअल जो बात है, जो सही है, जो सत्य है, वो चीज़ आप लोग बच्चों के बीच में रखें कि कोई भी बच्चा बर्बाद ना हो। सर इन चीज़ों में हमारा बखूबी ये पूरा रहता है कि जो सच्चाई है वो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखा जाए, ताकि जो बच्चा का अच्छे डिसीजंस हो वो क्लियरली अपने मन से ले पाए, ताकि अच्छी जगह पे वो जा करके अपना ज्ञान अर्जित करे और आगे अपना सिलेक्शन ले। तो चलिए सर, थैंक यू, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही होगी, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनी है।